खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। नारे हैदरी। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। व अहले बैतिह तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीन शुरफ़ा। इन्नहुम सफ़ीनतुन नजात व मिस्बाहुल हुदा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनज़ला मिनस समाए माअन फसालत औदियतुन बिक़दरिहा फहतमलस सैलु ज़बदर राबिया व मिम्मा युक़िदूना अलैहि बिन्नार इब्तिग़ाअ हिल्यतिन औ मताइन ज़बदुम मिस्लुहु कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल हक़्क़ा वल बातिल व अम्मज़ ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअन व अम्मा मा यनफ़उन नासा फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़ कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल अमसाल। सलावत। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। नारे हैदरी। अज़ीज़ान मोहतरम, माज़रत ख़्वाह हूँ, आज हाज़री में कुछ ताख़ीर हो गई। इसके साथ साथ मैं मुतासिफ भी हूँ और एक तकलीफ़ की कैफियत में भी। नहीं चाहता था कि आगाज़ गुफ्तगू इस तरह हो, लेकिन अपने मनसब के फरीदे की अदायगी के लिए मजबूर हूँ कि ये बात इन जवानों तक पहुँचाऊँ, आप तक पहुँचाऊँ और आपके ज़रिए आपके अहबाब तक पहुँचा सकूँ। ख्याल किया जाता है कि मजालिस में फ़कत मसाइब बयान कर दिए जाए तो माल मजलिस तो हासिल हो जाएगा, मकसद मजलिस तो पूरा हो जाएगा। अर्ज़ करूँ, ये मजालिस ही नहीं है, मजालिस अज़ा है। वाह सुभान अल्लाह। अज़ा ताज़ियत से है। ताज़ियत दिलासा, तसल्ली। अगर मजलूम के घर पर जाकर ये तसल्ली ही ना दी कि मजलूम हक पर था, जालिम बातिल था, तो अज़ा कैसी? दुनिया को तकलीफ तुम्हारे रोने से नहीं है, वाह। दुनिया को परेशानी तुम्हारे गिरिए से नहीं है। दुनिया को परेशानी इस अम्र से है कि ये रोना या हुसैन की सदा पर क्यों है।
वरना तो घोड़े नजर आते हैं लेकिन कभी काबिले एतराज नहीं होते। इसी घोड़े पर अगर एक चादर आ जाए और जुलझना की शबाहत आ जाए वाह वाह सुभान अल्लाह। तो दिले बातिल में तकलीफ क्यों होती है? आज इस शहर के एक सेंटर के जिम्मेदार हजरात से मेरी गुफ्तगू हुई है और वो ये कि ये अय्याम अज़ा मखसूस है या गिरिये के लिए या मातम के लिए। गिरिया जिसके लिए हजरत सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के 40 बरस वक्फ कर दिए। जिस चीज पर सैयद सज्जाद ने जिंदगी को वक्फ कर दिया हो, तुम किसी अतिये की मुहिम को मातम का मुतबादिल बना कर ना लाओ। और मैंने ये कहा, मिंबर से बात कर रहा हूं कि मैं रोज़े हश्र सैयद आलम के हुजूर में शिकायत का हक महफूज रखता हूं कि अगर ये अमल वहां हो जहां अज़ाए हुसैन हो रही हो। अब आपसे अर्ज करूं इन नौजवानों से और नौजवानों के जरिए उन तक जो यहां मौजूद नहीं है, ये मसला हमेशा से ज़ेरे बहस रहा। मजलिस वाजिब है, मातम वाजिब है या नहीं? मातम हाथ से कर लेना सही है, जंजीर से करने में अश्काल है। इस किस्म की गुफ्तगू की गई और हजरत आयतुल्लाह नाइनी से लेकर हजरत आयतुल्लाह बुरुजर्दी तक तो इत्तेफाक हुआ। और जब भी मराजे किराम से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि ये शरीयत का मामला नहीं है, ये मोहब्बत का मामला है। हम इस बहस में नहीं पड़ते कि क्या जायज है क्या नाजायज है, बस ये देखते हैं कहीं हुसैन की दुखियारी मां हमसे नाराज ना हो जाए। जिस अमर की हिम्मत मराजे किराम ने न की हो, क्या आज इस्लामी मराकिज के जिम्मेदार ये जुर्रत पा गए हैं कि 10 मुहर्रम के रोज ब्लड डोनेशन का सिलसिला शुरू किया जाए? बस इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। मैंने अपना एहतिजाज पहुंचाया, मैंने अपना शरई फरीजा अंजाम दिया और ये शरई फरीजा एक खतीब की जिम्मेदारी नहीं होता, एक आलिम की जिम्मेदारी ही नहीं होता, ये हर उस आदमी की जिम्मेदारी है जो पंजतन से मोहब्बत रखता है, जो अहले बैत से मोहब्बत का दावा करता है। और अब मैं गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, तुम्हारी औलाद मादी है, लेकिन औलाद से मोहब्बत मानवी है। अपनी औलाद मोहम्मद को वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु थोड़ा थोड़े आगे हो जाए। हमारे दीवार बुलंदतर सल्लल्लाहु औलाद को परवान चढ़ाते हो, औलाद की तरबियत करते हो, औलाद के जरूरियात के सामान उनको ला कर देते हो, ये मादियत है। लेकिन औलाद से जो मोहब्बत का एहसास तुम्हारे दिल में है, ये मादियत नहीं है, ये मानवियत है। बच्चों को पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, चलना सिखाया, बात करना सिखाया, दूसरों से मिलना जुलना सिखाया। क्या कभी बच्चों को यह भी सिखाते हो कि जब तुम्हारी औलाद हो जाए
तो अपनी औलाद से मोहब्बत इस तरह करना। तवज्जो है या आप थके हुए हैं? क्या हुआ? मादियत वो है जिसकी तालीम दी जाती है, मानवियत वो है जो अपना रास्ता खुद बना देती है। भाई परवरदिगार आलम ने तुमको जिंदगी दी, जिंदगी में जवानी भी थी, जिंदगी में बुढ़ापा भी था, जिंदगी में कभी सेहत भी थी, जिंदगी में कभी बीमारी भी थी, लेकिन जिंदगी के मरहलों में एक शक्ल से दूसरी शक्ल को तुम अपनी किसी मादी काविश से रोक नहीं सके। भाई कोई लड़का ये चाहे कि नौजवान ना हो, कोई नौजवान ये ख्वाहिश करे कि बूढ़ा ना हो, कोई बूढ़ा ये ख्वाहिश करे कि ज़ईफी में कमजोरी ना हो, क्या उसकी ये ख्वाहिश, उसका ये इरादा जिंदगी के मरहले को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। क्यों? इसलिए कि जो ख्वाहिश है वो मादी है, जो आ रहा है वो मानवी है। जो आ रहा है वो मानवीयत है, इसलिए कि मानवीयत अपना रास्ता खुद तलाश करती है। एक इरादे परवरदिगार था जिसने तुमको जिंदगी दे दी, एक इरादे परवरदिगार था जिसने जिंदगी को जवानी में बदल दिया, एक इरादे परवरदिगार था जिसने जवानी को ज़ईफी में बदल दिया। जिस तरह उसके इरादे ने तुमको जिंदगी दे दी, उसी का इरादा था किसी को तहारत देनी और अज़मत भी था देनी। माशाअल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, मादियत रास्ते की मोहताज हो और मानवीयत अपना रास्ता खुद तलाश कर ले। तुम चाहो तो भी, ना चाहो तो भी, मानवीयत अपना असर भी पैदा करती है और तब्दीलियां भी पैदा कर देती है। यही वजह है कि मस्जिद में खुतबा हो रहा है, ताजदार सलूनी मिंबर पर है, हारिस हमदानी सामईन में है। एक मर्तबा देखा हारिस की तरफ, हारिस क्या बात है, कुछ घबराए हुए हो? हारिस कहने लगे, मौला मौत के तसव्वुर से खौफजदा हूं। क्या तुम मौत से डरते हो? का मौला परवरदिगार की हुजूरी में पेश होने से फिक्रमंद हूं। का हारिस, अगर मैं तुम्हारे सराहने हूं और मौत आ रही हो, क्या उस वक्त भी तुम्हें खौफ महसूस होगा? का मौला अगर आप सराहने हो तो मौत तकलीफ नहीं, मौत तो राहत होगी। फरमाने लगे, या हारिस, मैं यमूतु यरनी मोमिनन और मुनाफिकन कबलन, इस दुनिया में खा मोमिन मरे या मुनाफिक मरे, मैं मरते हुए उसके सराहने जरूर आता हूं। सुभान अल्लाह। ये जो अली इब्ने अबी तालिब का सराहने आना है, ये मरने वाले की ख्वाहिश पर नहीं होता, मानवीयत की पुकार पर होता है। माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मादियत हमेशा अपनी ताकत पर भरोसा करती है, मानवीयत अताए परवरदिगार पर ईमान रखती है।
मादियत गुरूर के नशे में मुब्तला होती है, मानवियत ईमान के साथ मुतमईन होती है। ये मादियत थी कि बादशाह वक्त ने हुक्म दिया कि जो बच्चा भी इस सल्तनत में पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। बच्चे कत्ल होते रहे, है ना, बच्चे कत्ल होते रहे, हजारों बच्चे तय तय कर दिए गए। मेरे मालिक, हजारों बच्चे तय तय हो गए। मैं बता रहा हूं खून बहने की हैसियत क्या है परवरदिगार की नजर में। क्यों? क्या इसलिए कि अपने पैगंबर को पैदा करेंगे। एक जुमला कहूं, एक मूसा की जिंदगी बचाने के लिए, एक मूसा की जिंदगी बचाने के लिए हजारों लाखों तय तय कर दिए गए। क्या मतलब? अगर हक का सर बुलंद हो, खून कितना बह जाए, खून भी पाक है, बहाने वाला भी पाक है। माशाअल्लाह। लेकिन उस खून में यादे हक हो, अतिये में यादे हक नहीं होता। अतिये में यादे हक नहीं है। मुझे कहने दो, जो शिकायत तुम करते हो कराची की, पंजाब की, पाकिस्तान की, अगर वहां के शिया में हैदर करार ये तय करें कि ब्लड कैंप में जाएंगे और खून का अतिया दे देंगे, कोई फसाद होगा वहां पर? कोई धमाके होंगे फिर वहां पर? भाई परेशानी क्या है? मिल ही तो रहा है। भाई मसला खून का नहीं है, मसला सराय या हुसैन का है। वापस आइए। फिरौन ने हुक्म दिया बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। परवरदिगार ने तय किया कि मूसा को पैदा करके रहेंगे, कहा लाखों मारे जाए। भाई क्या करूं? सुन्नत परवरदिगार यही है। वापस आ जाऊंगा, लेकिन एक बात और सुन लीजिए। भाई नूह की कश्ती बनी, मुबारक कितने हुए? 40 बचे। असद भाई ने कहा 40 बंदे थे, 40 बचे थे, 40 बंदे थे जो बच गए थे। रवायतें 28 से शुरू होती हैं, और बड़े से बड़ा नंबर तुम तारीख में तलाश करो, तमाम रवायात पे नजर है, इसलिए कह रहा हूं 28 से 80 पे खत्म हो जाती है। परवरदिगार 28 आदमियों को बचाने के लिए लाखों को डबो दिया। क्या बता तो यही रहे हैं? अगर बेदीनी 5 ऐसी भी हो डबोने के काबिल है, दीन मुख्तसर तादाद में भी हो तो बचाने के लिए है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। हकीकतें आप तक पहुंच रही है ना, तो कहा हम मूसा को पैदा करेंगे। परवरदिगार किसी और शहर में पैदा कर दे। सुभान अल्लाह। भाई अजीब बात है ना, फलक को जिद थी जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद थी वहां आशिया बनाने की। भाई वो चाहता है कि मूसा पैदा हो, ये चाहता है पैगंबर पैदा ना हो सके, परवरदिगार कहीं और पैदा कर दे। मिस्र ही में क्यों? फिरौन की ममलिकत में क्यों? क्या इसलिए बताना चाहते हैं मादियत की हदें क्या हैं और मानवियत की बुलंदी क्या है? सुभान अल्लाह। ये कह रहा है ना कि पैदा ना होने दूंगा, मैं भी खुदा नहीं अगर किसी के महल में इसके हाथों से परवरिश न करवा दूं। सुभान अल्लाह।
मानवियत का इंतजाम क्या होता है और मादियत की गलतफहमी क्या होती है। क्या कह रहा था फिरौन? कुरान मजीद पढ़ने वाले अहबाब क्या कहता था? आना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे आला रब हूं। वो दावा करता रहा और परवरदिगार देखता रहा। परवरदिगार इसको कत्ल कर दे, मौत का फरिश्ता भी तेरे ताबे है, इसको मौत के घाट उतार दे। नहीं, ये बता रहे हैं अल्लाह और अल्लाह वाले दावेदारों को देखते हैं और बदला लेने में जल्दी नहीं करते। यही तो कह रहा है ना, मैं रब्बे आला हूं, मौत के घाट उतार दिया तो बात क्या है? ऐसा इंतजाम करूंगा, इसके मुंह से खुद को रब कहलवाऊंगा। ये फर्क होता है असली में और नकली में। नकली जब मुसीबत में पड़ता है तो असली के दरवाजे पर आकर ये कहता है मैं मर गया, मुझको बचा लो। ये क्या है? मादियत और मानवियत। मेरे साथ रहना। मादियत ने हाथियों का लश्कर लिया और बखुदा मैं कोई बहस का नया पहलू नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं जो गुफ्तगू हुई है उसको समेटता चलूं और नतीजा आपको देता चलूं। मादियत ने फैसला किया हाथियों का लश्कर लिया जाए और अल्लाह के घर को मिसमार कर दिया जाए। मादियत का परस्तार लश्कर लेकर बैते मानवी को मिसमार करने के लिए चला। इधर रूहानियत के मुंतजिर ने भी फैसला किया। अल्लाह ना करे, हो सकता है ना कि कभी कोई हमलावर हो जाए। मफरूदा है अगर कोई मक्के पर खाकम बदान हमला कर दे और वहां की हुकूमत जहाजों पर बैठकर निकल जाए या अपने महल में बंद रहे तो तुम क्या कहोगे? भाई कुर्बान जाएं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के, कमाले इत्मीनान से रहे। जब अबराह ने अब्दुल मुत्तलिब के ऊंटों को पकड़ लिया, तशरीफ ले गए। अबराह मेरे ऊंट वापस कर दो। कहा कि मैं तो आपको बहुत अक्लमंद और मुदब्बिर आदमी समझता था, आपको घर की फिक्र नहीं है, ऊंट मानने आ गए हैं। फरमाने लगे ऊंट मेरे हैं इसलिए मांग रहा हूं, घर अल्लाह का है, वो जाने उसका घर जाने। अज़ीज़ान मोहतरम, अब आप समझिए कि मानवीयत की इमारत कितनी बुलंद होती है। दो ही बातें हैं, या तो अब्दुल मुत्तलिब के इल्म में देख लिया था कि अबाबील आने वाले हैं, या चूंकि अब्दुल मुत्तलिब ने कह दिया था, कुदरत ने फैसला कर लिया हम बचाएंगे। मानवियत, मानवियत। और आगे बढ़िए, और आगे बढ़ते हैं। एक इबादतों का जाहिर है, एक इबादतों का बातिन है। एक तारीख में वो है कि जिसने कलिमा पढ़ा या नहीं, मिल्लत आज तक सोच रही है। भतीजे का निकाह पढ़ाने बैठा, अबू तालिब निकाह पढ़ा रहे हैं मोहम्मद अरबी का। जो खुतबे का आगाज किया तो इस जुमले से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम है उस आलमीन के परवरदिगार के लिए जिसने हमें ज़ुर्रियत इस्माइल में रखा। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन
कुरान का सूरा है ना, जिस वक्त निकाह हो रहा था क्या कुरान नाजिल हो चुका था? कुरान तो अभी नाजिल नहीं हुआ। पूछ रहा हूं तो अबू तालिब ने कहां से सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन? कहा ये मादियत के पैकर हैं जो मौलवियों से सुन के जाने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये मानवियत के मुअल्लिम है। तो दो बातें हैं, इनमें से एक मान लो, या तो ये मानो अबू तालिब की नजर लौहे महफूज पर थी और पढ़ लिया था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, या ये मानो अबू तालिब ने कहा कुदरत को इतना पसंद आया कि नमाज तो वही नमाज है जो अबू तालिब के तरीके से होगी। मैंने अर्ज किया कुरान बाद में नाज़िल हुआ। अच्छा, कुरान मादी है या कुरान मानवी है? इन्होंने कहा मानवी। अगर मानवी है, दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, आया कहां से? कह दोगे लोहे महफूज से आया है। आया कहां है? मेरा साथ देना, ज्यादा बार नहीं बनना चाहता आपके दिनों पर। आया कल्बे मोहम्मद पर। अच्छा, पूरे का पूरा कुरान कल्बे मोहम्मद पर। इस बात का मतलब क्या है कि वही जिब्रील लाते थे। अगर जिब्रील वही लाते थे तो अज़ीज़ान गिरामी, तो कुरान के इल्म, कुरान के हुक्म का पता जिब्रील को पहले चलता था, फिर मोहम्मद अरबी को बाद में पता चलता था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बातें बड़ी उलझी उलझी हैं। क्यों? इसलिए कि मादियत और मानवियत को मिला दिया गया है। नहीं नहीं नहीं, चलें आसान करते हैं। हुजूर जाते हुए फरमा रहे थे इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़बिल, किताब अल्लाह है वो इतरती अहले बैती, मैं जा रहा हूं और दो गिरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं। क्या? किताबुल्लाह और अहले बैत। एक किताब, एक अहले बैत। इस वक्त गुफ्तगू किताब पर है। क्या छोड़ा अल्लाह के रसूल ने? पहली चीज किताब छोड़ी। अब तारीख को पढ़ना। कहते हैं कि कुरान मजीद जमा किया गया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जंगे जमाना के बाद कुरान मजीद जमा किया गया तीसरे अहद में। तो पूछ रहा हूं, अगर अल्लाह के रसूल ने छोड़ा तो उन्होंने जमा किया